फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सिंजीन इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का बाय और डीप वाली स्ट्रेटेजी है। इसके हायर टाइम फ्रेम, यानी अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम की, और इसके जो हायर टाइम फ्रेम है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों ऑलरेडी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और इसके डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर से पॉजिटिव में टर्न हो रहा है। तो वो जो वीकली टाइम फ्रेम इसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे है, उसका फ़ायदा उठाकर हम डेली टाइम फ्रेम पे बाय और डीप स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। और साथों साथ दोस्तों, ये एक रीटेस्ट एंट्री भी है हायर टाइम फ्रेम की, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। जैसे मैं चार्ट पैटर्न का डिस्कशन करूंगा उसके अंदर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम बाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में हायर टाइम फ्रेम वीकली के एक बड़े स्ट्रक्चर की रीटेस्ट एंट्री भी हो रही है। और साथों साथ दोस्तों, यहाँ पर हमें सेकेंड कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलता है। इसका जो हायर टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम, वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, और डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव में था और नेगेटिव से पॉजिटिव में टर्न हो रहा है, और उसको हम अपसाइड में प्ले कर रहे हैं। तो दो बड़ी चीज़ एक साथ याद रखना। पहली चीज़, इसके अंदर बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी हो रही है हायर टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए, हायर टाइम फ्रेम के पॉजिटिव स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम पॉजिटिव बाय ऑन डीप कर रहे हो। और सेकेंडली, एक रीटेस्ट एंट्री है हायर टाइम फ्रेम के पैटर्न की डेली टाइम फ्रेम के थ्रू। वो क्लियर हो जाएगा जब मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट की एनालिसिस करूंगा। जब चार्ट के पॉइंट के पास पहुंचूंगा तब वो भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों, ये स्टॉक को अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, स्टॉक ने पूरे 2 महीने करेक्शन में बिता दिए, और करेक्शन में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर डाउन साइड करेक्ट हुआ, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवे कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 6 से 8% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले डाउन साइड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में हायर हाइज रजिस्टर हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है बाई साइड की तरफ। और दोस्तों, बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर MACD डालकर चेक करो तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग दोस्तों है, अगर आप यहाँ से देखो तो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ है, और वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है। और उसके पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था कि जैसे ही मैं चार्ट स्ट्रक्चर पे आऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे ये एक रिटेस्ट एंट्री बन रही है एक हायर टाइम फ्रेम की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर आप देखो तो हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी हम जाएंगे दोस्तों सीधा वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर एक बहुत बड़ी पैटर्न चल रही है। वो है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न चल रही है, ये वीकली टाइम फ्रेम की है। और दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम का ये जो ब्रेकआउट आया है उसके अंदर ऑलरेडी हमारा 25% का टारगेट है। ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम की, जिसके अंदर 25% हमारा टारगेट है, जहाँ पर 12% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई, और ये 12% गया, और अब ये एक्चुअल में डाउन साइड में आया करेक्शन, और ये एक रिटेस्ट एंट्री बनी है नेकलाइन के पास, और यहाँ से फिर बाउंस आया है। तो ये अगर आप देखो तो ये जो बाउंस और ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट अगर आप देखो यहाँ से ये जो फॉल आया है, वो एक्चुअल में इसने कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया, इसने हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक रिटेस्ट एंट्री बनाई, लेकिन ये गिरावट एक्चुअल में
डेली टाइम फ्रेम को नेगेटिव में टर्न कर दी, तो वहाँ पर वो फ़ायदा हम उठा रहे हैं। मद्देनज़र हायर टाइम फ्रेम के वीकली को पॉजिटिव स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हम बाय ऑन डिप कर रहे हैं। और सेकेंडली यही एरिया पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये जो अपसाइड गया और फिर ये जो गिरावट आई डाउन साइड में, ये नेकलाइन को रिटेस्ट करी और यहाँ से फिर रिटेस्ट अपसाइड में बाउंस किया। आप लोगों को याद रहेगा कि मैंने बोला था कि ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स वाला, और बताया था कि जब भी डाउन साइड में अगर वो रेजिस्टेंस फेस करके उसको नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा तो या फिर ये उसको अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। तो आप देख सकते हो कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही ये स्टॉक ने यहाँ पर अपसाइड में पुश किया। मतलब ये जो एरिया था नेकलाइन का, उसने अपनी वफादारी का काम किया और स्टॉक को अपसाइड में पुश किया, और इसके अपसाइड पुश होने की वजह से डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर पैटर्न ब्रेकआउट हुई, जिसके ऊपर हम एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को होप क्लियर होगा कि ये जो हायर टाइम फ्रेम की एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न है उसका एक रिटेस्ट एंट्री है, जो हमें डेली टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में हमें एक दूसरी पैटर्न दिख रही है, बट यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्चुअल में ये एक ऑलरेडी पिछले चलने वाली पैटर्न की एक रिटेस्ट एंट्री है। अभी हम जाते हैं सीधा वापस हमारे डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर अगर दोस्तों अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिला है। तो ये जो गिरावट यहाँ से आई थी, इतनी बड़ी गिरावट, ये एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये गिरावट जो एक्चुअल में हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं वो एक रीटेस्ट लेवल है, एक बहुत बड़े राउंडिंग चार्ट पैटर्न का डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कैसे दो चार्ट एक साथ कोऑर्डिनेट होकर हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और ये सून ही जनरली मैं एक और कोर्स लाऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल से आप लोगों को इससे क्लियर कर दूंगा, और इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी भी होती है वो भी मैं डिस्कस करूंगा लेटर। तो दोस्तों ये जो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है, इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 6 से 8% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है, और उसके हिसाब से अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आएंगे स्टॉक के वो 960 के आएंगे। और दोस्तों यहाँ ये 960 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगी तो डेली धमाका में यहाँ पर फिर दोस्तों एक और बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे, और वो अल्टीमेटली 1000 का टारगेट रहेगा। यहाँ पर डबल धमाका कंप्लीट होगा डेली टाइम फ्रेम में, और हायर टाइम फ्रेम में दोस्तों एक बड़ी पैटर्न का टारगेट हिट होगा 1000 रुपीज़ का, जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न हमने देखी थी। लेकिन वो कब होगा? जब 960 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। अभी यहाँ पर हम फर्स्ट टारगेट लेकर चल रहे हैं 960, उसके ऊपर सेकंड क्लोजिंग मिली तो यहाँ पर डेली का डबल धमाका स्टार्ट होगा, और हायर टाइम फ्रेम का फर्स्ट टारगेट हिट होगा बड़ा वाला 25% का। और यहाँ पर दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस का, तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर दोस्तों ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, एकदम मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और फ्रेंड्स वो जो वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस थी, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कर बोल देना, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।